ध्यान और भोजन का संबंध हमारे जीवन में दो मूलभूत चीजें होती हैं जिनसे हम अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक है भोजन और दूसरा है ध्यान। भोजन से हमें शारीरिक ऊर्जा मिलती है, लेकिन ध्यान से हमें मानसिक और आत्मिक ऊर्जा मिलती है। ध्यान सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक गहरी, सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति का स्रोत है। ओशो कहते थे, जो ध्यान में है वह जीवन में सबसे सशक्त होता है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, जब आप सच्चे प्रेम में होते हैं या जब आपका ध्यान एक गहरे उच्चतम भाव में होता है, तो आपको खाना कम खाने की जरूरत महसूस होती है। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी के साथ सच्चे प्रेम में होते हैं तो आपकी भूख अचानक कम हो जाती है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है? नहीं, यह ध्यान और भोजन के बीच के गहरे रिश्ते को दर्शाता है। जब आप अपने विचारों और अपनी भावना में पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति या किसी एक क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका शरीर आंतरिक रूप से संतुष्ट हो जाता है। यह संतुष्टि हमें भोजन से भी ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। आपकी ऊर्जा का केंद्र, आपका ध्यान, आपके शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। जब हमारा ध्यान भटकता है तो हम भौतिक चीजों की ओर दौड़ने लगते हैं और इसलिए हमें भूख लगने लगती है। लेकिन जब हम पूरी तरह से अपने ध्यान को एक स्थान पर केंद्रित करते हैं तो हमारा शरीर स्वतः ही संतुष्ट हो जाता है। टेलीपैथी और ध्यान। अब बात करते हैं टेलीपैथी की। टेलीपैथी वह अदृश्य शक्ति है जिससे हम बिना शब्दों के, बिना किसी साधन के एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। ओशो हमेशा कहते थे कि ध्यान से आप अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं। मान लीजिए कि दो लोग, निकोली और कामिनी, जो दूर दूर रहते हैं, वे एक दूसरे से बिना किसी शब्द के, बिना किसी संपर्क के सोच और भावना का आदान प्रदान कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों ने अपनी मानसिक ऊर्जा को एक केंद्रित और सूक्ष्म रूप से एक दूसरे से जोड़ लिया है। जब निकोली अपनी सोच को भेजते हैं तो उसकी शक्ति धीरे धीरे घटने लगती है, लेकिन जब कामिनी उस विचार को ग्रहण करती है तो उसकी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। यही है ध्यान की शक्ति। यह प्रक्रिया एक साधना की तरह होती है। दोनों व्यक्ति अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और धीरे धीरे अपने विचारों को एक दिशा में केंद्रित करते हैं। यह ध्यान की एक अत्यंत गहरी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी सोच को दूसरों से जोड़ते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप और वह व्यक्ति एक ही जगह हैं। आपके विचार और भावना दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ध्यान और शक्ति का खेल। हम सभी के भीतर एक अदृश्य शक्ति है। यह शक्ति हमारे ध्यान से जुड़ी हुई है। ओशो कहते थे, जहां ध्यान होता है वहां शक्ति इकट्ठी होती है। अगर आपका ध्यान किसी चीज पर है तो उस पर शक्ति प्रवाहित होती है। यदि आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी ऊर्जा उसी पर एकत्रित होती है। यही कारण है कि अगर आपका ध्यान काम वासना पर है तो वह शक्ति उस दिशा में प्रवाहित होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आत्मनियंत्रण रखें तो आपको अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाना होगा। यही वह चमत्कारी तरीका है जिससे आप अपनी आत्मा को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। तपस्वी और भोगी का अंतर। आपने तपस्वी और भोगी के बारे में सुना होगा। ओशो कहते थे, भोगी वह होता है जो सिर्फ अपने इंद्रिय सुखों का पीछा करता है, जबकि तपस्वी वह है जो अपने भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा को पहचानता है और उसे नियंत्रित करता है। भोगी अपने ध्यान को अपनी काम वासना पर केंद्रित करता है, जबकि तपस्वी अपने ध्यान को उच्चतम केंद्रों पर केंद्रित करता है, जैसे सहस्त्रार चक्र। जब आपका ध्यान सहस्त्रार पर होता है तो आपकी ऊर्जा उस दिशा में प्रवाहित होती है जहां आपको बुराई या नकारात्मकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान और आत्मा की यात्रा। ध्यान की यह प्रक्रिया सिर्फ एक साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें हमारी वास्तविकता से जुड़ने का मौका देती है। ओशो ने कहा था, ध्यान न केवल आपके शरीर को शांति देता है, बल्कि यह आपकी आत्मा को भी जागृत करता है। जब आप ध्यान की प्रक्रिया में डूबते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर केवल एक वाहन है, लेकिन आपकी असली पहचान आपकी आत्मा है। आत्मा का स्थान शरीर में नहीं है,
बल्कि वह कहीं बहुत ऊंचे, सूक्ष्म और रहस्यमयी स्तर पर है। ये वही स्तर है जहां से ऊर्जा अपने शुद्ध रूप में निकलती है और जहां से आपका ध्यान सही दिशा में प्रवाहित होता है। विचार और ध्यान की प्रक्रिया। कभी आपने सोचा है कि विचार कैसे पैदा होते हैं? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी चीज पर सोचते हैं तो आपका ध्यान धीरे धीरे उस पर केंद्रित हो जाता है? यही विचारों की प्रक्रिया है। अगर आपका ध्यान किसी विशेष विचार पर होता है तो वह विचार आपके भीतर शक्ति उत्पन्न करता है। लेकिन ध्यान की असली प्रक्रिया यह है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको अपने विचारों को पकड़ने की जरूरत होती है। ये एक साधना है, एक अभ्यास है जिससे आपका मन शांत और स्थिर होता है। आध्यात्मिकता और ध्यान। आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ भगवान से जुड़ना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को पहचानें। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी आत्मा और शरीर के बीच की दूरी कम हो जाती है। ओशो कहते थे, जो व्यक्ति ध्यान करता है वह अपने भीतर के भगवान से जुड़ता है। यह ध्यान की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को महसूस करने का अवसर देती है।